और वहीं ईरान में आईआरजीसी के ठिकाने पर इजरायल का सटीक हमला हुआ। ईरान में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है और क्या जंग में ईरान की मदद करेंगे पुतिन? आप देखिए मिडिल ईस्ट में महायुद्ध टॉप 9। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद कहा कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता नष्ट हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि जवाबी कार्रवाई हुई तो और बड़े हमले होंगे। याद रखें, अभी लक्ष्य बाकी है। ईरान में हमले के बाद अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि उसके हमले में ईरान के एटमी प्रोजेक्ट नष्ट कर दिए गए हैं। फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर सटीक हमले किए गए और इसका उद्देश्य सिर्फ एटमी ठिकाने को तबाह करना था। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान की तरफ से कोई हिमाकत की गई तो करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान पर अमेरिकी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त जवाब दिया जाएगा। इससे पहले खामनेई ने भी अमेरिका को धमकी दी थी। 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंचे हैं, जहां उनके राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी। ईरानी विदेश मंत्री अरागची का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि ईरान अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के मूड में है और उसे रूस से मदद की उम्मीद है। इजरायल के हवाई हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के 7 सैनिक मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक इजरायल ने यज़द में 2 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में आईआरजीसी को भारी नुकसान पहुंचा है और कई सैनिक गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। ईरान पर हमले के बाद तेहरान में अमेरिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और अमेरिकी हमले की निंदा की। इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान भी प्रदर्शन में शामिल हुए और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद इजरायल ने एक बार फिर धमकी दी है और कहा है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अभी लक्ष्य हासिल करना और उद्देश्य पूरा करना बाकी है। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद आईडीएफ ने दावा किया है कि इस हमले में ईरानी परमाणु कार्यक्रम को काफी नुकसान पहुंचा है। यह नुकसान बहुत बड़ा है और इजरायल इसका आकलन कर रहा है। इतना ही नहीं, ईरान को चेतावनी देते हुए आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि ईरान के सभी सैन्य ठिकाने उसके टारगेट पर हैं। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इमरजेंसी बैठक की, जिसमें देश के सभी बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान नेतन्याहू ने ताजा हालात पर चर्चा की और इजरायल के एक्शन की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक इजरायल लंबे युद्ध की तैयारी में है, जिसके लिए देश में नए बंकर भी बनाए जा रहे हैं।